कर्नल सोफिया कुरैशी को आपने देखा प्रेस रिलीज करते हुए। कर्नल सोफिया कुरैशी जो बहुत दिनों से इंडियन फोर्स में है, उनका हस्बैंड भी है, उनका फैमिली में उनका पिताजी भी थे, उनका फैमिली में बहुत ऐसा मेंबर है जो इंडियन फोर्स में थे और है। लेकिन जब बीजेपी का नेता ये बयान देते हैं कि सोफिया कुरैशी वो तो सिस्टर ऑफ टेररिस्ट, अगर जब ऐसा बयान देते हो ना, तब वो उनका मन में ऐसा होता है कि हम जिसके लिए जान जोखिम में डालकर हम ऐसा कर रहे हैं, हम देश का सेवा कर रहे हैं, हम सिर्फ 144 करोड़ देशवासी के लिए सोचते हैं। हमारे मजहब एक ही है कि हमारा देश को रक्षा करना, नहीं कोई धर्म है, नहीं कोई जाति है। लेकिन जब जाति के आधार पर एक नेता, कोई बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी भी नेता बोल देते हैं कि आप टेररिस्ट का सिस्टर हो और कुछ हो, तब उनका सेना का मनोबल जो है वो टूट जाता है, वो काम नहीं कर पाता है। क्योंकि उनका ये ट्रेनिंग नहीं है। उनका ट्रेनिंग यही है कि जो हमारा एनिमी है उनको 1 सेकंड में उसको मार दो। उनके मारने में कोई सोचना नहीं, क्योंकि वो हमारा एनिमी है। और जो हमारा अपने हैं, अगर उनका जान में खतरा है तो उनका जान बचाने के लिए 1 सेकंड भी मत सोचो, ये उसका ट्रेनिंग है। लेकिन जो हमारा अपना है, अगर वो इंडियन आर्मी को, इंडियन फोर्स को हिट करे तो उनका क्या करना चाहिए, ये उनका ट्रेनिंग नहीं है, ये उनका मकसद भी नहीं है। क्योंकि ये लोग हमारा अपना है। उनका मजहब ये है कि 144 करोड़ लोग हमारा अपना है, इनका रक्षा करना हमारा धर्म है। लेकिन ये किस जाति का है, किस धर्म का है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। ये है इंडियन फोर्स, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। लेकिन आप बोल देते हो कि ये तो मुस्लिम है, ये तो टेररिस्ट का बहन है। मुस्लिम है तो क्या है, वो तो उनका बचपन से आज तक इंडियन फोर्स के लिए उन्होंने काम किया। उनका फादर भी काम किया, उनका उनका हस्बैंड भी काम कर रहे हैं फोर्स के लिए। तो क्या है, हमें लगता है, हम ऐसा मानता है कि जो इंडिया में मुस्लिम है, 80 से 90% मुस्लिम का सोच गलत है। वो पाकिस्तान को दिल में रखते हैं, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन ये जो लोग इंडियन आर्मी में है, इंडियन आर्मी में जब कोई होता है तब उनका कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, एक ही धर्म होता, वो इंडियन आर्मी, और एक ही मजहब होता, बेगुनाह लोगों को बचाना और शत्रु को मारना। तो ऐसा होता है इंडियन आर्मी। लेकिन जब आप दिल खुल के बोलते हो इंडियन आर्मी के अगेंस्ट में, तब उनका माइंड टूट जाता है। किसी कठिनाई में उनका माइंड नहीं टूटता है, क्योंकि वो अपना जान का परवाह नहीं करते। सिर्फ परवाह करते हो तो 144 करोड़ देशवासियों का, लेकिन अपना जान को किसी तरह वो परवाह नहीं करते। तो इसलिए किसी कठिनाई में उनका कोई माइंड टूट नहीं जाता कि ये बहुत कठिनाई है, हम बच नहीं पाएंगे, हमारा मृत्यु निश्चित है, हम पीछे हट जाए। ऐसा कभी नहीं करते इंडियन फोर्स। तब कठिन जब टाइम आता है तब उनका माइंड नहीं टूटता। लेकिन कब टूटता, जब उनका अपना है 144 करोड़ देशवासी, जिनके लिए वो वहां पर जीतते हैं, वहां पर मरते हैं। जब ये लोग उनके बारे में गलत सलत अनब शनब बकते हैं, तब इनका माइंड टूट जाता है। तो हमारा एक रिक्वेस्ट है, आप कांग्रेस से हो, आप बीजेपी से हो, आप आम आदमी पार्टी से हो, आप समाजवादी पार्टी से हो, किसी पार्टी से हो, आप इंडियन आर्मी के अगेंस्ट मत बोलो। नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जब प्रशासन फेल हो जाता है, पुलिस आती है। जब पुलिस फेल हो जाती है, तब क्या होता है, सेंट्रल फोर्स आती है, पैरामिलिट्री आती है। लेकिन जब सब कुछ फेल हो जाता है, तब आता है इंडियन फोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। इसके बाद कुछ नहीं है। अगर आपने सोचो, कभी
इंडियन फोर्स फेल हो जाता है, लेकिन ये नहीं होगा। मान लीजिए किसी तरह इंडियन फोर्स फेल हो गया, तो अब आप किसको कॉल करेंगे, किसको बुलाएंगे? उसके बाद कोई नहीं है। तो आपको इंडियन फोर्स के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि उनके बाद कोई नहीं है। अगर आपका कुछ हो जाता है तो इंडियन फोर्स आता है आपको जान बचाने के लिए। तब उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनका भी आप अपना सिर्फ एक बात उनके लिए बहुत बहुत बढ़िया है। सिर्फ आप देख रहे हो प्राइम मिनिस्टर मोदी कश्मीर में गया, उनके साथ विजिट किया, उनके साथ बातचीत किया, राजनाथ सिंह भी गए, उनके साथ हमारा सेनाओं के साथ बातचीत किए। तो सिर्फ वो ऐसा चाहिए, इतनी सी सिर्फ आपके तरफ से सेना को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आपका एक बात, सिर्फ एक बात उनके लिए उनका मजहब बन जाता है। देशवासियों को रक्षा करना उनका जो मजहब है, ये मजहब के लिए वो धरा निकल जाते हैं। सिर्फ आपका एक बात कि हम इंडियन आर्मी को हम सैल्यूट करते हैं, हम इंडियन आर्मी को लाभ करते हैं, ऐसा एक बात उनके लिए एक मजहब हो जाता है कि हमारा देशवासियों को रक्षा करना। लेकिन आप ऐसा नहीं बोलोगे तो चुप बैठे रहो, कुछ अलग अनब सनब बकने का आपका अधिकार नहीं है। कुछ गलत बोलने का इंडियन आर्मी के अगेंस्ट कुछ गलत बोलने का आपका अधिकार नहीं है। आप किसी भी तरह हो, किसी पार्टी से हो, आप हो सकते बीजेपी हो, लेकिन आपका अधिकार नहीं है। अगर आप ना ही चाहते हो तो सोफिया कुरैशी वो सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। अगर आप ना ही चाहते हो तो आप मोदी के बोलो ना, मोदी जी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, तो आप क्यों कर रहे हो, आप क्यों बोल रहे हो? ऐसा मत करो। इंडियन आर्मी जो है, इंडियन नेवी जो है, इंडियन फोर्स जो है, इसका सैल्यूट करना सीखो, इसका सम्मान करना सीखो, तभी भी आप चैन से सो पाओगे। थैंक यू।